केदारनाथ आपदा की 7वीं बरसी आज है। 16 जून 2013 को आई थी भीषण आपदा। 4,400 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लापता हुए थे। उत्तराखंड के 991 लोगों की जान गई थी। 11,091 से ज्यादा मवेशी भी इसकी चपेट में आए थे। 4,200 से ज्यादा गांव का पूरी तरह से संपर्क टूटकर रह गया था। आपदा में 2,141 भवन पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, नष्ट हो गए थे। सैलाब में बह गई थी 1,309 हेक्टेयर कृषि भूमि। 30,000 लोगों को पुलिस ने बचाया था। सर्च ऑपरेशन में खोजे गए थे 555 नरकंकाल। सेना ने रेस्क्यू कर 90,000 लोगों की जान बचाई थी। चलिए, इसी खबर पर अजीत कांबोज इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। हमारे साथ अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, 7वीं बरसी आज है। वो जो त्रासदी हुई और त्रासदी में हजारों की जान गई, क्या कुछ आज खास देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में? बिल्कुल कुलदीप, अगर केदारनाथ त्रासदी की बात की जाए तो आज 7वीं बरसी जरूर है और आज भी जो दिक्कतें हैं वो दूर नहीं हो पाई हैं केदार घाटी की। केदार घाटी के जो मुख्य 5 स्थल थे वो लगातार आपदाग्रस्त रहे हैं और आज भी वहाँ की हालत जुदा नहीं है। चाहे केदारनाथ का जो मुख्य द्वार है उस स्थान की बात की जाए, जो मुख्य केदार घाटी है, इसके अलावा जो रामबाड़ा है, चंद्रापुरी है, गौरीकुंड है, ये ऐसे 4 से 5 स्थान है जो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, जहां आज कोई भी उनका नामो निशान नहीं बचा है। सरकार ने पहल करते हुए रामबाड़ा में जरूर एक स्मारक बनाया है जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जो भी लोग केदारनाथ घाटी या केदारनाथ बाबा के दर्शन को जाते हैं। और उसी कड़ी में लगातार जो पुनर्वास पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो आज भी यथावत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में उम्मीदें यह हैं कि तेजी से वहां पर काम होगा और युद्ध स्तर पर जो कार्य जारी है अब उसके पूरा होने की भी उम्मीदें जगी हैं। उत्तराखंड सरकार की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड सरकार लगातार केदारनाथ को प्रथम युद्ध स्तर पर काम करने की कोशिश करती है। प्रथम पंक्ति में है निर्माण कार्य केदार भूमि के, और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं वहां पर हैं उनको सुधारा जा रहा है। आने वाले भविष्य में 2013 जैसी आपदा दोबारा घटित होती है तो उसके बाद कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर वहाँ पर तमाम तरह के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। और लोगों के क्या व्यवस्था हो सकती है, कोई अगर दिक्कत आती तो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा, तो तमाम तरह की व्यवस्था है जिनको दूर किया जा रहा है। और 2013 के बाद से लगातार निर्माण कार्य आज भी यथावत जारी हैं। जी अच्छा, यही पुनर्निर्माण और पुनर्वास का जो कार्य किया गया है, ये कितनी फीसद तक पूरा हो गया है और उनका कितना लाभ लोगों को मिलता अब नजर आता है? बिल्कुल कुलदीप, अगर पुनर्निर्माण कार्यों की बात की जाए तो लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। जो मुख्य स्थल है वो अब निर्माण होने बाकी हैं, जिसमें शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, ध्यान गुफाएं हैं। इसके अलावा 2 से 3 और बड़े निर्माण हैं जो अब अंतिम चरण में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर उत्तराखंड सरकार की तरफ से पुनर्निर्माण कार्यों की बात की जाए तो लगातार समीक्षाएं उनकी हो रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो राज्य सरकार भी युद्ध स्तर पर इन कार्यों को पूरा कर रही है। जो निर्माण कार्यों की स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। 2013 के बाद से लगातार जो हमने वहाँ का मंजर देखा था वो काफ़ी भयावह था। और 2014 में जब पहली बार वहाँ पर लोगों के लिए या सीधे तौर पर कहें केवल शासन प्रशासन को जाने की अनुमति दी गई थी, तो स्थितियाँ काफ़ी दिक्कतों भरी थी। लेकिन आज स्थितियों में काफ़ी सुधार हो चुका है। हालांकि रास्ते की जो लंबाई है वो बढ़ चुकी है। जो पहले 18 से 19 किलोमीटर का रास्ता होता था वो अब 24 किलोमीटर का हो चुका है। दुश्वारियां जरूर है, लेकिन जो एक लोगों के मन में श्रद्धा है केदार बाबा को लेकर वो कम नहीं हो रही है। लगातार लोगों का आना जाना वहां पर जारी है और सरकार की भी कोशिश है कि अब 7 साल हो चुके हैं और अब अगर लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल होनी चाहिए। दिक्कतों की बात जरूर होती है, दिक्कतें होती भी हैं, उनको कम करने की कोशिश राज्य सरकार लगातार कर रही है। इसी कड़ी में वहां पर व्यवस्थाएं सुधारी गई हैं। टेंट कॉलोनी के साथ साथ पक्के निर्माण वहां पर किए गए हैं, व्यवस्थित तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अब पूरा किया जा रहा है। ठीक है जी अजीत, ये भी बताइए कि ऑल वेदर रोड का काम भी लगातार जारी है। 4 धाम ऑल वेदर रोड से अगर जुड़ जाते हैं उसके बाद कितना ये सफर सुहाना या सुरक्षित हो जाएगा? और दूसरा, आज चूंकि 7वीं त्रासदी का 7वां साल है, क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर 7वीं बरसी की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग से लेकर राजधानी देहरादून में जगह जगह श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जो मृतक है उनकी आत्मा की शांति को लेकर पाठ किए जा रहे हैं। ऑल वेदर रोड की अगर बात की जाए तो देहरादून से लेकर रुद्रप्रयाग तक की अगर ऑल वेदर रोड पर नजर डालें तो पहले से ही अच्छी हालत में थी।
इसमें केवल चौड़ीकरण का कार्य ज्यादा किया गया है। रुद्रप्रयाग से आगे अगर केदारनाथ धाम की बात की जाए तो सीधे गौरीकुंड तक बाय रोड जा सकते हैं और गौरीकुंड से पैदल रास्ता है। गौरीकुंड तक काफी जद्दोजहद भरा रास्ता है, वन वे टाइप की रोडें वहां पर मौजूद थी, जिनके अब चौड़ीकरण का कार्य लगातार जारी है। और उम्मीद यह है कि आने वाले समय में जब ऑल वेदर रोड का कार्य पूरा होगा तो इसके बाद यात्रा काफी सुखद होगी और समय में भी इससे काफी बचत होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत कांबोज इस पूरी जानकारी के लिए आपका।